इस वक्त मैं मंदार पर्वत के नीचे हूँ और यहाँ पर गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद एक दुकानदार हमें मिले और काफ़ी पुराने दुकानदार हैं, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो इनसे मंदार के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपयुक्त व्यक्ति इस वक्त हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि मंदार के क्षेत्र में क्या क्या सरकारों के द्वारा विकास किया गया, यहाँ पर क्या कमियां हैं और सरकारों ने जो विकास किया वो जनता के हिसाब से, पर्यटन के दृष्टिकोण से कितने उपयुक्त हैं, कितने उपयोगी हैं। आपका नाम क्या है? विजय कुमार शाह। मैं मंदार के वासी हूँ। अभी तक बिहार सरकार के तरफ से जो पर्यटन विभाग विकास किए हैं, पहले तो मंदार मेरा अंधेरे में थे। कुछ राजनेता और कुछ पदाधिकारी मिलकर के इसको पर्यटन विभाग के हाथों में सौंपा गया। पर्यटन विभाग इनका जो है डेवलप की ओर ले गए, विकास किए, रोपवे लगाए, होटल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, प्लस लेटरिन बाथरूम, पीने जीने पानी साधन, ये सब आम जनता का सुविधा बहुत बढ़िया ढंग से सजा रहे हैं, संभाल रहे हैं बिहार सरकार। अगला विकास क्या होंगे तो ये तो सरकार ही बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा। लेकिन अभी तक बिहार सरकार और भारत सरकार का पैसा और बिहार सरकार का पैसा से मंदार 10 बरस के मुताबिक अभी बहुत आगे चल रहे हैं। इससे आगे हम क्या बताएंगे, अगर और कुछ पूछिएगा। 10 वर्ष पहले ऐसा क्या था जो क्या नहीं था, जो इन 10 सालों में आप देखे क्या क्या परिवर्तन 10 सालों में? 10 बरस पहले सिर्फ ये मंदार का धरोहर पहाड़, जिसको मंदार हिल कहते हैं, यही थे। हाँ, प्राचीन काल का इसमें मूर्ति और शक्ति जो भी हो वही था। इनको संभालने में, जब टूरिस्ट को आने के लिए, मनोरंजन के लिए पार्क होना चाहिए, बैठने उठने के लिए, घूमने फिरने के लिए, यही सब में पर्यटन विभाग पैसा लगा रहे हैं। थोड़ो है कि इंदिरा आवास और कोई गरीबों के लिए नल जल योजना बना रहे हैं न। उनका तो एक जो पर्यटन विभाग का मैं देख रहा हूँ, एक लगाओ दो पाओ, यही तो बात है। उनका पूंजी इन्वेस्ट होगा, किसी को हैंड ओवर देता है, फिर वो कमाएगा, फिर उनका भी यही एक बिजनेस पॉलिसी मान के चलिए। तो ये जो यहाँ पे हाल के क्षेत्र में, हम हाल के दिनों में हम देखते हैं कि हमको लगता है ये अष्टकमल मंदिर भी हमको लगता है ज्यादा पुराना नहीं है। 2001 में मंदिर बनाया गया है, उसके बाद रोपवे का निर्माण हुआ और जो सीढ़ी के दोनों तरफ रेलिंग वगैरह बनाया गया और कुछ निर्माण किया गया धर्मशाला वगैरह का। तो इसके बाद क्या पर्यटक का संख्या बढ़ा यहाँ पर? जी 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 जी, पर्यटक का संख्या बढ़ा है। इसलिए कि देखिए, पर्यटक पहले ही बता दिए हम कि राजनेता, जैसे हमारे आज से भूतपूर्व पहले दिग्विजय बाबू राजनेता थे, उन्होंने यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत राष्ट्रपति को लाया। ऐसे तो राष्ट्रपति तक प्रणब मुखर्जी आ गए, प्रतिभा पाटिल आ गए। अभी फिलहाल हमारे बिहार सरकार राज्यपाल और अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री भी आए, जो कि मंदार काशी विश्वनाथ का जो निर्धार के लिए संकल्प लेके गए हैं। 110 करोड़ की घोषणा किए हैं। मंदार पर्वत पे सबसे बहुत भव्य काशी विश्वनाथ का मंदिर बने, ये आगामी 10 तारीख को घोषणा करके गए हैं। तो विकास हो रहे हैं, विकास नहीं हो रहे हैं ये पहली बार नहीं। जो पहले 10 बरस थे वो अंधकार में थे, अभी कुछ उजाला में हो गए। और बात बताया आपकी, जैसे कि पब्लिक या टूरिस्ट आवागमन में बढ़ोतरी। जी सर, बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी। तो बढ़ोतरी होने से तो निसंदेह आसपास के लोगों को के लिए रोजगार का अवसर भी बढ़ा होगा कुछ न कुछ, क्योंकि जब पर्यटक आएंगे तो चाहे दुकानदारी हो या आने जाने का साधन हो, आवागमन का, खाने पीने रहने का, या पहाड़ पे लोग चढ़ते हैं तो उनके लिए जो सहयोग चाहिए, उतना अभी गवर्नमेंट के तरफ से सहयोग पब्लिक को नहीं मिल रहा, टूरिस्ट को नहीं मिल रहा। जैसे सब अभी अधूरे में पड़े हुए हैं। पर्यटक विभाग जितने भी विकास किए हुए हैं, आज तक की पैसा जितना भी इन्वेस्ट किए हैं, सब उनका अधूरा पड़ा हुआ है। फुल विकास काम हुआ नहीं है। जैसे आप बताएं कि रोजगार, यहाँ के मंदार नज़दीकी वासी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिले हैं। ये जिनके पास पूंजी पट्टी है उन्हीं के पास रोजगार मिले हैं। स्पष्ट बात, जैसे हम एक गरीब आदमी बोल रहे हैं, हमको 10 लाख का इन्वेस्ट पूंजी या एक थोक 10 लाख होंगे तब ने उनका ये पर्यटन विभाग का होटल लेंगे या रोपवे लेंगे या कोई लेंगे। जो 10 करोड़ का मालिक है, जिनके पास अकाउंट में पैसा है, उन्होंने जो है इस योजना को लाभ लेते हैं। इस जगह लोकल वासी गरीब आदमी के लिए कोई रोजगार नहीं है।
जिस प्रकार से कि सरकारें रोपवे बनाती हैं या टूरिस्ट के लिए कोई रेस्टोरेंट बनाती है या होटल बनाती है, तो उसको सरकारें क्या करती है, पर्यटन विभाग कॉन्ट्रैक्ट पर दे देती है प्राइवेट को। तो इसे पीपीपी मॉडल कहा जाता है, यानी कि पब्लिक और गवर्नमेंट का पार्टनरशिप रहता है ये। इसमें गवर्नमेंट बनाती है और प्राइवेट को दे देती है मेंटेन करके चलाने के लिए एक तय रकम में। तो यहाँ पर वो जो गरीब लोग इस क्षेत्र के हैं, क्योंकि वो उतने सबल नहीं होते कि वो उतना हाई रेट पे कोटेशन करके इतने बड़े बड़े चीज को ले सकें, तो ये निसंदेह वो चीज पे कोई भी एक सामान्य व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले सकता। लेकिन जो पर्यटक जब आता होगा, जब लोग ज्यादा आते होंगे, तो रोजगार तो का अवसर इसलिए कि दुकान में तो कुछ ना कुछ सामान मैं सर उसमें आपको क्या बताऊं, घर का पूंजी जैसे 100, 200, 500, 5000, 10,000 तक का पूंजी लगा करके पर्यटक का सेवा, उसमें हमको मान लिया जाए एक पानी का बोतल बेचते हैं तो 2 रुपया 4 रुपया बचता है। एक कुछ और खाने पीने का सामान बेचते हैं, बिस्कुट हो और कोई चीज लेस कुरकुरे हो तो 50 पैसा 1 रुपया बचत होता है। इसी से हमारा यही रोजगार हुआ। बाकी जो वो कह रहे हैं कि मोटा रकम से बैठ करके कारोबार करना, वो हम लोगों का बस से बाहर है, वो बड़े बड़े आदमी के हाथों में है। अच्छा, ये पापहरनी का स्थिति जो हम लोग पहले देखते थे कि जब हम लोग बचपन में कभी इस क्षेत्र में आते थे, पापहरनी का पानी बड़ा साफ हुआ करता था, तो अभी पानी की क्या स्थिति है? इसलिए कि पहले सर हम इस पापरनी का पानी पहले पीते भी थे, गांव से आते थे, घर से आते थे तो स्नान करते थे और पानी पीते थे, सब कुछ करते थे, स्नान भी करते थे। अभी क्या हो गया है कि सर हमको लगता है अनुभव कि पहले कच्ची का पेड़ था, चारों बगल पेड़ यानी कि माटी का अड्डा बना हुआ और वो अड्डा में घास जमा हुआ करता। जैसे कि आप कूलर चलाते हैं तो नारियल का गुच्छा बांध देते हैं ना आगे में, हाँ, कि फुहारा हमको मिले। हाँ, उसी तरह से जो घास की जो वो नया ताजा लगा हुआ था पेड़ में, उससे जो भी बारिश का पानी होता था वो धीरे धीरे छान करके तालाब में जाते हैं। अभी क्या हो गया है कि टाइल्स और ये पत्थर लगा दिए हैं, एक बार में आंधी या झाड़ू या कुछ भी लगा धोने का भी प्रयास करते हैं तो सारा कचरा चले जाते हैं तालाब में। हाँ, रहा बात पहले इसमें मछली पालन करते थे, छोटा मोटा कीड़ा कीटाणु मैला उगला सब जो है, मछली कछुआ जो भी चीज है वो तो उसका आहार है, पानी का गंदा चीज आहार करते हैं। अभी ना मछली पालन होता है, कुछ नहीं होता है, ना उसका मेंटेनेंस होता है। ज्यादा शिकायत करने पे मत्स्य विभाग के पदाधिकारी आएंगे, पानी को चेक करेंगे, कुछ बुझाया त्रुटि तो उन्होंने केमिकल दे करके हम लोगों को संतुष्टि करके चले जाते हैं। जी सर, मतलब उसको साफ करने का कोई नियमित प्रयास नहीं होता कि उसका जल इसमें करने के लिए हम लोग एक ही समझ रहे हैं, जिस तरह से देवघर और बासुकीनाथ में जो है बाहर से पानी बोरिंग से या कहीं भी कोई चीज से ला करके इस तालाब में गिराना चाहिए और इसका पुराना पानी पीछे भाग से जो है निकल जाना चाहिए। इसमें फिल्टर लाइक पानी बुझाएंगे, हम लोगों को संतुष्टि होगा कि साफ पानी है। अभी एक बारिश का पानी हो या बहुत पहले से पानी हो, इसमें जब से हम देख रहे हैं 2001 में मंदिर निर्माण में तालाब सूखा हुआ था, का कीचड़ यानी गाद कीचड़ जो निकाल करके बाहर करके जो नींव डाल करके निर्माण किए, उसके बाद ये तालाब नहीं सूखे हैं। तो आज 23 बरस होने का या 22 बरस होने का है, वो सारे गंदगी पेड़ की और पत्ते ये कल्ला चिल्ला जो सड़ करके जमा हुए हैं, तो उससे कीड़ा नहीं निकलेंगे तो क्या हीरा निकलेंगे पानी में? बिल्कुल है, सही बात है। तो वो क्योंकि तालाब की सफाई जो है वो सरोवर की नहीं होती है, तो ये एक गंदे पानी के गंदे होने का बड़ा कारण है। तो यहाँ पर स्वच्छता और सफाई को लेकर थोड़ा सा लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पर स्वच्छता का जो है, तालाब की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये तालाब लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। पापहरनी सरोवर नाम है, कहा जाता है कि सरोवर में स्नान करने से पाप का हरण हो जाता है। बहुत प्रसिद्ध है, गंगा के समान महत्व है इस तालाब का। हम लोग लोकल वासी जितने भी पर्व होते हैं या कोई तरह का भेदभाव या दुर्गा पूजा या छठ कोई भी चीज आते हैं, तो हमारे माता बहन आकर के जो कि गंगा स्नान करने में कष्ट है या दूरी है, नहीं जा पाते हैं, तो वो अगर पापरनी सरोवर का स्नान कर लेते हैं तो उनकी मन में पवित्रता आ जाते हैं और वो खुल करके घर में जाकर के पर्व करते हैं कि हम पवित्र हो गए। यानी कि गंगा के समान जो है दर्जा मिला हुआ है इस सरोवर को।
और इस मंदार पर्वत के बारे में यह मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो धुरी जिस मंदार पर्वत को बनाया गया था, ये वही मंदार है जिसे धुरी बनाकर समुद्र का मंथन किया गया, जो कहते हैं। हाँ, जिसे कील का काम कहते हैं, जिसमें शेषनाग को लपेट कर और जब मंथन किया गया तो ये वही धुरी था, ये वही कील था, ये वही केंद्र था, ये वही मंदार है। इसलिए यह लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों की बड़ी श्रद्धा है इस पर्वत को लेकर, और इस पर्वत के नीचे जो पाफरनी सरोवर है उसको लेकर। सबसे पहले तो सर ये विष्णु लोक है, जो अभी आप हम बैठे हुए हैं यहाँ, ये विष्णु लोक कहलाते हैं। जैसे देवघर और बासुकीनाथ शिवलोक कहलाते हैं, उसी प्रकार से ये विष्णु लोक हो गए। और ये जो समुद्र मंथन की बात जो कहे, तो बहुत अभी यात्री जितने आते हैं हजारों और लाखों में, उन्होंने कहते हैं यहाँ समुद्र है ही नहीं, तो समुद्र कैसे मंथन हुआ। समुद्र अभी आप किनारे में बैठिए 8 घंटा 10 घंटा, समुद्र देखिएगा कि कभी आपको 2 घंटा पहले नजर आ रहा है कि 1 किलो 2 किलोमीटर की दूर में है, और फिर कुछ घंटा के बाद देखिएगा कि वो समुद्र की लहर आपको छूने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये समुद्र मंथन जो हुआ था, ये सतयुग की बात है, जिस समय की देवी देवता थे। हाँ, उस समय सृष्टि हुआ, यानी कि 14 रत्न जो लिखने थे, उसमें से 14 रत्न तो हम फूल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी निकले, 20 लिखे, अमृत निकले, बारित हाथी घोड़ा एवं प्रकार के सब जेवर जो सोना गहना सब निकले थे। तो उसमें जो लक्ष्मी जो निकली थी, लक्ष्मी को भार दिए विष्णु भगवान को, उन्होंने जरिए से सृष्टि हुए। उसी समय ये हम लोगों का पृथ्वी हुआ। आज जो हम लोग मानव के रूप में हैं, हम लोग एक मनुष्य का ला लेते हैं, लेकिन मनुष्य का रूप और भगवान का रूप मिलाने से कोई अंतर ही नहीं बुझाता है कि कौन भगवान है और कौन मनुष्य है। तो वही है कि हम लोगों का सृष्टि करता विष्णु भगवान, जिसको पालन करता कहते हैं। तो हम लोग अभी विष्णु भगवान के यहाँ स्थान पे, उनकी जगह पे है, और मान के चलिए कि सृष्टि करता हम लोगों का विष्णु भगवान से शुरुआत हुए हैं। एक ऊपर जो मंदिर है वो तो जैन का धर्म स्थल है, जैन धर्मावलंबी। ये देखिए सनातन धर्म को कहिए, जैन कोई गैर नहीं है मुस्लिम संप्रदाय का या कोई और नहीं, वो भी एक हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में एक धर्म का नाम है सनातन धर्म, और सनातन धर्म में कई भाग हैं। जैसे एक पिताजी को 4 लड़का हो जाते हैं, उसी प्रकार से सनातन धर्म में 4 भाग मिल गए हैं। कोई कहते हैं हम जैन संप्रदाय से हैं, कोई कहते हैं मिही आश्रम से हैं, कोई कहता है हम सफा धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम उनका खतियान उल्टाते हैं, पलटाते, तो सब आ जाते हैं सनातन धर्म। मूल सब सनातन से ही है। तो जैन धर्म कोई गैर नहीं है, वो भी हिंदुए हैं, लेकिन उनकी मुनि महात्मा जो कह के गए हैं, वही मार्ग रास्ते पे वो लोग चल रहे हैं। तो ऊपर जो किनका पद चिन्ह है ऊपर पे? विष्णु भगवान का पद चिन्ह हम लोग कहते हैं, हम लोग मानते हैं। यानी कि लोकल वासी, बांका जिला के मंदार इर्द जो भी भागलपुर हो, बांका हो, इधर झारखंड में गोड्डा हो, दुमका हो, ये सब 4-5 जिला जो है, यानी कि 4-5 जिला ने, पूर्णिया कटिहार तक वहाँ चले जाइए। यानी कि पूरे बिहार भी मानिए तो उनका हम लोग, जो आप अभी सवाल के कि चरण किसके हैं, वो चरण हम लोग बताते हैं विष्णु भगवान की चरण है। और जैनियों ने कहते हैं कि ये मेरे वासुपूज भगवान की चरण है। बात इतने रहा, बात क्या कि वो जैसे कि किसी का दखलदानी, आज जिमींदार के वक़्त में उन्होंने उस मंदिर को अपने हाथ में पावर ले लिए। यानी कि हम इसमें चरण का दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, साफ सफाई करेंगे। धीरे धीरे जिमींदारों से उन्होंने पावर लेकर के जो है आज तक अपनी पावर में आ गए हैं। और कोई न ऐसे उसका पन्ना उल्टाया जाए, गवर्नमेंट या भारत सरकार या और कोई, जैसे ये कौन कहते हैं, नहीं जो ये निकाले हैं धार्मिक न्यास बोर्ड। धार्मिक न्यास बोर्ड हमारे पटना में बैठे हैं। उन्होंने अगर चाहेंगे तो इसकी पन्ना उल्टाने के बाद ये विष्णु चरण ही कहलाएंगे।
लेकिन क्या कीजिएगा, किसी का दखल हो जाता है नहीं, सेवा करते 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 करते, देख रेख करते करते, तो आज उनके अधिकार में एकदम अलग अलग डिफरेंस है। आप ऊपर जाइएगा तो उनकी जैन मंदिरों का जो है अलग गुम्बज है, हमारे विष्णु भगवान की चरण अलग गुम्बज है। ऊपर में 2 गुम्बज हैं, 2 मंदिर हैं, जिसमें कि दिगंबर जैन मंदिर का जो है आपरूपी देखने के बाद कि उनकी जो है मुनि महाराज जी कहलाते हैं, मुनि का जो नागा सन्यास एकदम बिल्कुल नंगे रहते हैं, उनकी जो यहाँ तप कल्याण और क्या क्या चीज किए हैं वो बहुत पहले, उनकी प्रतिमा अभी भी वो अलग गुम्बज वाले में बैठे हुए हैं। और हमारे जो विष्णु भगवान के चरण हैं वो हम लोग जाते हैं तो वहाँ के पंडित बता देते हैं ये विष्णु भगवान की चरण है, और जैन यात्री जाते हैं तो उसको कह देते हैं ये वासु भगवान के चरण है, ये संतुष्टि के लिए। यही हमारे देश की खासियत है। और हमारी संस्कृति में जितनी विविधता है, विविधता में भी एकता हम क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण यही है कि आप समझ सकते हैं, एक पद चिन्ह है, हिंदू उसे विष्णु भगवान का पद चिन्ह कह के पूजा करते हैं, वहीं जैन उसे वासु पूज्य का पद चिन्ह कह के पूजा करते हैं। लेकिन आस्था हर किसी के दिल में, श्रद्धा हर किसी के दिल में है, और उसी पद चिन्ह के लिए है। पूजने का तरीका, मानने का तरीका बेशक से अलग हो, लेकिन ईश्वर एक है और हर किसी के दिल में उस ईश्वर के लिए वही श्रद्धा है। आप इसकी सीधी वानगी आप मंदार पर्वत के नीचे से देख सकते हैं। आपको आगे भी लेके चलते हैं, मंदार पर्वत के और भी अलग अलग रूप से आपको अवगत कराते हैं, अलग अलग चीजों को दिखाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सरकारों ने जो यहाँ पर काम किया वो पहाड़ के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से और लोगों के दृष्टिकोण से कितने उपयोगी रहे, इसको जानने का और समझने का एक प्रयास करते हैं। जी।